दोस्तों, हर साल हम नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, गरबा, डांडिया और भक्ति का उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। और उसके 10वें दिन दशहरा, जहाँ राम जी की रावण पर विजय का जश्न मनाया जाता है और रावण दहन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये दोनों पर्व एक साथ क्यों आते हैं? एक कहानी त्रेता युग की तो दूसरी देव-असुर संग्राम की। आखिर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या वाकई इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? बहुत कंफ्यूजन है, राइट? नमस्कार दोस्तों, आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे देश में त्योहार केवल तारीखें नहीं होते, ये प्रतीक होते हैं और प्रतीक समय से परे होते हैं। दशहरा भी ऐसा ही पर्व है। उत्तर भारत में इसे राम रावण युद्ध की याद के रूप में देखा जाता है, जबकि बंगाल और पूर्वी भारत में ये माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव है। दोनों घटनाएं अलग युगों की हैं। श्री राम की विजय का उल्लेख त्रेता युग में वाल्मीकि जी की रामायण में मिलता है, जबकि माँ दुर्गा की विजय महिषासुर मर्दिनी, मार्कंडेय पुराण, देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों में मिलता है। फिर भी दोनों पर्व एक ही दिन पर क्यों मनाया जाता है? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आता है, श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वो अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक था। इसलिए दशहरे पर उत्तर भारत में रावण दहन होता है, ये संदेश देने के लिए कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। दूसरी ओर मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में वर्णित है, माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वीं तिथि को उसका अंत कर दिया। आज भी बंगाल और पूर्वी भारत में दशमी को माँ दुर्गा की विजय और उनकी विदाई के रूप में मनाया जाता है। यानी एक ही दिन, एक ओर शौर्य की विजय तो दूसरी ओर शक्ति की विजय। तो सवाल यही है, क्या दोनों विजय सचमुच में एक ही दिन हुई थी या ये परंपरा बाद में बनाई गई? दोस्तों, शास्त्रों में इसका सीधा आदेश नहीं है कि इस दिन दशहरा ही मनाओ, लेकिन वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में और देवी महात्म्य अध्याय 2 से 10 में दोनों जगह 10वीं तिथि पर विजय का उल्लेख मिलता है। इसीलिए समाज ने इन दो महाकथाओं को एक ही पर्व में जोड़ दिया, ताकि हर साल हम याद रख सके कि धर्म और शक्ति की सच्ची विजय कभी न मिटे। और तभी इस दिन को नाम मिला विजयादशमी। तो दोस्तों, जब इस साल आप दशहरा मनाएं, रावण दहन देखें या माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करें, तो याद रखिए आप सिर्फ एक उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि 2 युगों की, 2 विजय की और 2 प्रेरणाओं को एक साथ जी रहे हैं। रावण हमें सिखाता है कि अहंकार ही पतन की जड़ है। महिषासुर हमें बताता है कि शक्ति अगर संयमित ना हो तो विनाश लाती है। और दशहरा हमें याद दिलाता है धर्म, सत्य और शक्ति अंत में हमेशा विजयी होते हैं। अगर ये कहानी आपको नई और रोचक लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय माँ काली।